Good morning, friends. You're watching Big Goal Maker channel, Build Big and Achieve Big. Here I'm telling you today's current affair. आज का डेट है दोस्तों 10 मई 2020। तो आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो इस प्रकार हैं कि बहुत बड़ा विवाद हो चुका है। अमित शाह ने बंगाल सरकार को पत्र में लिख करके कहा है कि सहयोग नहीं मिल रहा और तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या विवाद है। तो लॉकडाउन के कारण कई राज्यों में फंसे मजदूरों का संकट गहराता जा रहा है। जहां जहां फंसे प्रवासी श्रमिकों में बढ़ते आक्रोश के बीच शनिवार को केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार में तकरार शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य के मजदूरों की घर वापसी के लिए ममता सरकार विशेष ट्रेन राज्य में आने नहीं दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। तो आइए जान लेते हैं कि राज्यों में क्या हाल है, किस तरह के लोग जो हैं, कितने लोग हैं वो पंजीकरण करवा रहे हैं वापसी के लिए। तो झारखंड में है 5.5 लाख, पश्चिम बंगाल में 30,000, यूपी में 8,70,000, उत्तराखंड में 1,80,000, महाराष्ट्र में 1,20,000, गुजरात में 85,000 और उसी प्रकार हरियाणा में सबसे कम 23,000 मजदूरों ने वापसी के लिए पंजीकरण करवाया है। उसी तरह आगे जान लेते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं स्वस्थ हूं, अफवाहों पर ध्यान न दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया में अपनी सेहत संबंधी अफवाहों पर शनिवार को साफ किया कि वह पूरी तरह स्वस्थ हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। और गृह मंत्री ने एक हस्ताक्षरित बयान में कहा कि कुछ दिनों से उनकी सेहत को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुछ दोस्त यह अफवाह फैला रहे हैं तो कुछ लोग उनके मरने की भी दुआ कर रहे हैं। शाह ने ट्वीट भी किया कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मुझे कोई रोग नहीं है। शाह ने कहा कि कोरोना के कारण पूरा देश संघर्ष कर रहा है। गृह मंत्री के रूप में खुद भी वह देर रात तक व्यस्त रहते हैं, इसलिए अफवाहों पर शुरू से ध्यान न दें और मैं भी इन अफवाहों पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा हूं। तो आइए आगे जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों में से एक कि मिस्र में मकबरे से 3,500 साल पुरानी मम्मी मिली है। तो आइए देखते हैं, इसको एक्सपैंड रूप में पढ़ते हैं। स्पेनिश पुरातत्वविदों ने बताया है कि मिस्र के लक्सर शहर के पास खुदाई के दौरान उन्हें एक मृत लकड़ी का अवशेष मिला है। उनके अनुसार जब लड़की की मृत्यु हुई होगी तो वह करीब 16 वर्ष की होगी। उन्होंने बताया कि लड़की ने एक कान में तांबे की पत्ती से लिपटे 2 झुमके पहने हुए थे। उसकी उंगलियों पर 2 अंगूठियां हैं और उसकी गर्दन पर 4 हार थे। यह मम्मी 1580 ईसा पूर्व से 1550 ईसा पूर्व के बीच की बताई जा रही है। तो आइए आगे जानते हैं कि एक माइनर लड़की ने यानी किशोरी ने 20 भाषाओं में गाना गाया है। तो एक भारतीय किशोरी ने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने को 20 भाषाओं में एक गाना रिकॉर्ड किया है। इसका एज 14 वर्ष है। इनका इनका जो नाम है वो है सुचिता सतीश ने इसने किन इन्होंने बहुत सारी भाषाओं में गाना गाया है। अरबी, मलयालम, अंग्रेजी, बंगाली, अरबी, कन्नड़, तुलु, कोंकणी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, सिंधी, उसी प्रकार और भी जो भाषाएं हैं और संस्कृत में भी गाना को रिकॉर्ड किया गया है। तो कोरोना के बीच एक और खबर आई है कि अब चूहों से फैल रहा है हेपेटाइटिस ई। तो 2018 में हांगकांग विश्वविद्यालय के संक्रामक रोग विशेषज्ञ के सामने एक असामान्य रोगी आया। एक व्यक्ति जिसका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, उसका लिवर बिना किसी स्पष्ट कारण के असामान्य कार्य कर रहा था। परीक्षण में पाया गया कि वह हेपेटाइटिस ई वायरस से संक्रमित था, जिसका स्ट्रेन चूहों में ही पाया जाता है। यह वायरस कैसे मरीज के शरीर में पहुंचा, इसका अब तक पता नहीं लगा जा सका है। हांगकांग यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजिस्ट सिद्धार्थ श्रीधर ने बताया कि अचानक हमने एक ऐसा वायरस देखा जो सड़कों पर घूम रहे चूहों से इंसानों में फैल सकता है। उसी प्रकार बैंकों से धोखाधड़ी का मामला एक बार फिर सामने आया है।
जिसमें रामदेव इंटरनेशनल के 3 प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले 6 बैंकों के गठजोड़ के साथ 411 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के बाद देश से फरार हो चुके हैं। जी हाँ, लॉकडाउन के बीच ये सब हुआ है। तो सीबीआई ने हाल में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि एसबीआई द्वारा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने से पहले ही ये देश से भाग चुके हैं। ठीक है। साथ ही साथ कंपनी को केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक ने भी कर्ज दिया है। एफबीआई की शिकायत के अनुसार इस कंपनी का खाता 27 जनवरी 2016 को गैर निष्पादित अस्तियां एनपीए बन गया। ऑफिसर्स ने बताया है कि लॉकडाउन के चलते मामले में छापेमारी नहीं की गई है। जांच एजेंसी आरोपियों को समन की प्रक्रिया शुरू करेगी। यदि आरोपी जांच में शामिल नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ उपयुक्त कानून कार्रवाई की जाएगी। तो आइए जानते हैं एक महत्वपूर्ण खबर कि इंफ्रारेड सेंसर वाले चश्मे से बुखार माप सकेंगे। जी हाँ, एक नया इन्वेंशन हुआ है। तो कोरोना के मुख्य लक्षणों में से एक बुखार है, जिसे आप जानते हैं, जिसे दूर से मापा नहीं जा सकता। इस परेशानी को कम करने के लिए एक ऐसा चश्मा बनाया गया है जिसकी मदद से दूर खड़े व्यक्ति के शरीर में जो तापमान है वो पता चल जाएगा, और इसका निर्माण चीनी स्टार्टअप कंपनी ने किया है। उसी प्रकार एक और तरह का इन्वेंशन हुआ है कि सूंघ कर कोरोना वायरस का पता लगाएगा कैमरा। तो क्या है, चलिए देखते हैं। तो एरोनॉटिक दिग्गज कंपनी एयरबस ने ऐसा सेंसर कैमरा बनाया है जो सूंघ कर कोरोना वायरस का पता लगा लेगा। इस सेंसर को किसी भी कैमरे पर लगाया जा सकेगा। इसे अल्ट्रा सेंसिटिव स्मेल कैमरा नाम दिया गया है और इसे मुख्य रूप से विस्फोटक सामग्री का पता लगाने को डिजाइन किया गया है। अब कोरोना की पहचान के लिए इसमें फेरबदल किया गया है। कैलिफोर्निया स्थित स्टार्टअप कंपनी कोनिकू और एयरबस की साझेदारी में स्मेल कैमरा बनाया गया है। कोनिकू के सीईओ ओस आगाबी के अनुसार कैमरा इस तकनीक से कोरोना, सॉर्स जैसे वायरसों का पता लगाने और पहचान करने में सक्षम होंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कि नितिन गडकरी ने लॉकडाउन के बाद कबाड़ नीति, वाहन कबाड़ नीति लागू करने की बात की है। तो लॉकडाउन समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार पुराने 2 पहिया व 4 पहिया वाहन कबाड़ स्क्रैप नीति लागू करने की योजना बना रही है। सरकार के इस फैसले से कोरोना वायरस के चलते रसातल में पहुंच चुका देश का वाहन क्षेत्र विनिर्माण केंद्र से उभर सकता है। तो बड़ी संख्या में स्क्रैप सेंटर खुलने और विनिर्माण से लोगों को रोजगार मिलेगा, लाखों रोजगार मिलेंगे। उद्योग को सस्ते पार्ट मिलने से वाहन की कीमत में 30% तक कमी आएगी। और बड़ी बात यह है कि उत्सर्जन मानक के अनुसार नए वाहनों से प्रदूषण कम निकलने से पर्यावरण को कम नुकसान होगा और वहीं लोगों को बाजार में अधिक माइलेज वाले वाहन उपलब्ध होंगे। आइए चलते चलते जान लेते हैं कि एक महत्वपूर्ण खबर है कि जियो की हिस्सेदारी को विदेशी कंपनियों में होड़। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जियो कंपनी में बहुत सारी कंपनियां जो है निवेश कर रही हैं। तो कोरोना महामारी की वजह से भी संकट में फंसी दुनिया की अर्थव्यवस्था के बीच जहां दिग्गज कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई हैं, वहां मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस जियो हर हफ्ते अपने खजाने में करीब 20,000 करोड़ रुपए जोड़ रही है। जियो ने 3 सप्ताह के भीतर फेसबुक समेत 3 कंपनियों से करार के जरिए करीब 60,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है। सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब और अमेरिका की 2 और कंपनियां जियो में भारी भरकम निवेश की तैयारी में है। अमेरिकी निजी इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक रिलायंस जियो में 6,500 करोड़ का निवेश कर सकती है। यह करार मई के अंत तक हो जाने की संभावना है। मोदी ने रूस के विजय दिवस पर पुतिन को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को और रूस के लोगों को 75वें विजय दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मोदी ने कहा है कि भारत रूस की स्मृतियों के साथ खड़ा है। वेंकैया नायडू और मोदी ने महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीर योद्धा महाराणा प्रताप को उनकी 480वीं जयंती एवं समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले को 154वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि उनकी राष्ट्रभक्ति को हमेशा से ही
हमेशा से याद किया जाएगा। तो आइए आखिरी में एक कोरोना से जुड़ी हुई अफ़वाह के बारे में जान लेते हैं कि क्या कोरोना वायरस आँखों के ज़रिए फैल सकता है? तो चलिए देखते हैं क्या है मामला। तो चीन में JAMA ऑप्थेल्मोलॉजी जर्नल में छपे डॉक्टर के अध्ययन के अनुसार कोरोना वायरस आँखों के ज़रिए भी फैल सकता है। कुछ कोरोना संक्रमितों में कंजक्टिविटीज़ का संक्रमण देखा गया है। आमतौर पर ये मरीज थे जिनमें संक्रमण ज़्यादा था। द अमेरिकन एकेडमिक ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी के अनुसार नाक और मुंह से छींकने या खांसने के दौरान निकलने वाले ड्रॉपलेट से संक्रमण हो सकता है। ये ड्रॉपलेट आंखों में भी फैल सकते हैं। ये मेम्ब्रेन के कारण होता है। हालांकि इसके संबंध में अभी और भी बहुत सारी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। तो ये जो अफवाह है वो सही है कि कोरोना जो है वो आंखों के जरिए भी फैल सकता है। आई होप वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो इस तरह की रोज़ाना करंट अफेयर्स को जानने के लिए सुबह के 6 बजे तैयार रहें यूट्यूब पर बिग गोल मेकर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें और रोज़ सुबह हमारे साथ मिल करके करंट अफेयर्स देखें जो आपको आपके एग्ज़ाम में शिखर तक पहुंचाएगा। तो लास्टली, गॉड ब्लेस यू।